बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदरीस रहमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं इदरीस रहमान। आज के इस हवाले प्रोग्राम में आप हाथ जो कि गंदम और गन्ने की फसल की इमदादी कीमतों के हवाले से एहतजाज कर रहा है। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि काश्तकार जो कि इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी भी हैं और हमारी इंडस्ट्रियों के लिए बेसिक रॉ मटेरियल के प्रोवाइड भी कर रहे हैं और हमें वो ख़ास तौर पे हमारी खुराक का इंतज़ाम भी करते हैं। ये गंदम एक ऐसा प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे ऐसी प्रोडक्ट जो उनके लिए लिवलीहुड का बायस बनती हैं, यानी गंदम गंदम के अलावा देखें गन्ना और कपास। तो इन प्रोडक्ट के हवाले से इन बेचारे को कोई अच्छा इंसाफ नहीं हो रहा। पिछले कई सालों से कपास की फसल बुरी शेप में है। एप्टमा के लिए तो आसानी है, अगर उसको मुल्क की कपास नहीं मिलती तो वो बैरून मुल्क से कपास जो है वो इंपोर्ट करके अपना काम तो कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि जो काश्तकार जो कि हमारी रूरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करता है और पाकिस्तान की आज भी मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन खस्ता हाल होती जा रही है। अगर हम सूरत हाल को देखें कि उसके लिए जो एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं वो दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू देखें तो वो भी उसका टैरिफ जो है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही है, अगर जब इंडिया से कंपैरिजन करते हैं। इसके साथ साथ जब वो अच्छे बीज की फराहमी का भी इशू है और जब उसको बीज मिलते हैं तो गैर मेयारी बीज के साथ साथ कॉस्ट फैक्टर भी इशू है। फिर जब वो खाद लेने जाता है तो वो खादें भी उस वक्त नापैद हो जाती हैं और आर्टिफिशियल उनकी जो है किल्लत होती है और जिसके नतीजे में उनकी प्राइसें बढ़ जाती हैं। यानी नतीजा ये है कि वो बेचारा जैसे कैसे करके फसल लेके आता है, तो बाज़ औक़ात तो उसको अपनी फसल की जो कॉस्ट है वो उसकी वो उससे नहीं पूरी होती। तो इस मंज़रनामे में पिछले कई सालों से उसकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। और हाँ, गंदम के देखें, पहले भी क्राइसिस आया और इस साल भी क्राइसिस आया। तो इस साल भी जब गंदम खरीदी गई, जब काश्तकार से गंदम निकल के मिडल मैन पे पहुंची, तो एकदम गंदम का बहरान हो गया और गंदम की प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। इस वक्त तकरीबन लोकल मार्केट में गंदम जो है वो 2400 रुपए फी 40 मन से तजावुज कर रही है। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने अब गंदम इंपोर्ट करी है, जो कि सुनने में आ रहा है कि 2000 फी 40 केजी के लिहाज से पाकिस्तान में आएगी। तो अब देखा जाए तो तकरीबन 600 रुपए मन फी 600 रुपए फी 40 किलोग्राम का जो डिफरेंस है, जो कि काश्तकार से खरीदी गई गंदम और इंपोर्ट शुदा गंदम की कीमत में आ रहा है। तो अगर यही 600 रुपए का फ़र्क अगर काश्तकार को दे दिया जाता, और अब जबकि रियासत तो पैसा खर्च कर रही है और इंपोर्ट पे रियासत ही पैसा खर्च कर रही है, तो ये पैसा रियासत 600 रुपए फी मन जो है, यानी 600 रुपए फी 40 किलोग्राम जो है वो काश्तकार को दे देती, तो इससे काश्तकार की जेब में पैसा आता। और जब वो उसकी जेब में पैसा आता तो यकीनन तौर पे वो स्पेंडिंग करता और इससे जो इकोनॉमी का सर्कल है, क्योंकि ये आज तक ये बात कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आई। अगर दोस्तों आपको समझ आ गई हो तो ये काइंडली मुझे ज़रा समझा दीजिएगा कि इस मुल्क की जो इकोनॉमिस्ट हैं, जब वो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, तो वो उस उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं करते जो इस मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, यानी हमारा रूरल पॉपुलेशन। यानी अब आप ये देखें कि हम अगर मिसाल लें गंदम की कंजप्शन की, तो सबसे ज़्यादा गंदम की कंजप्शन हमें रूरल एरिया में मिलेगी। हम अगर कहें कि जनाब अगर कोई भी अजनास के इस्तेमाल में, हम फर्ज करें बनास्पति घी की मिसाल लें, सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहाँ होगी? शहरों में नहीं। इसकी कंजप्शन जो है वो इस रूरल पॉपुलेशन की होगी। इसी तरह कपड़े धोने का साबुन, हाथ धोने का साबुन की अगर कंजप्शन पैटर्न देखें तो ये शहरी इलाकों से ज़्यादा इन इलाकों में नज़र आएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन लोगों में ज़्यादा है। क्योंकि देखिए बेस ये बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये तकरीबन हर, अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग साबुन इस्तेमाल नहीं करते। देखें कपड़े धोने के लिए साबुन तो इस्तेमाल होता ही है और हाथ धोने के लिए भी साबुन इस्तेमाल होता ही है। हम साबुन और घी की मिसाल लें तो अब कंपनीज़ जो हैं वो किसको कैटर कर रही हैं? स्कीम किसके लिए बना रही हैं? आप 3 साबुन खरीदें जनाब, आपको 25% डिस्काउंट है। तो ये 3 साबुन इकट्ठे कौन खरीदेगा? ये मैं और आप खरीदेंगे। ये देहाती नहीं जाके 3 साबुन इकट्ठे नहीं खरीदने।
अच्छा, आप 5 किलो घी का डब्बा लें, आपको इसके साथ जनाब ये चम्मच फ्री में मिलेगा। ओ भाई 5 किलो का डब्बा जो है, वो मैंने आपने लेना है। वो इस छोटे काश्तकार ने नहीं लेना जिसकी जेब में पैसे थोड़े हैं, या उस पॉपुलेशन ने नहीं लेना जो डेली वेजेस पे चल रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये पॉलिसीज़, अच्छा इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर को देखें कि इकोनॉमी बनाते हुए कि भई अगर आप इस किसान की जेब में 4 पैसे डाल देंगे ना, तो वो चा पैसे अल्टीमेटली सर्कल में ले आएगा, वो कंजप्शन करेगा, वो अपने घर की इस्तेमाल की चीज़ों की तरफ आएगा, तो अल्टीमेटली कारोबारी लेवल बढ़ेंगे। वो देहातों की मार्केटों में पैसा जाएगा, वहाँ से पैसा शहरों की मार्केटों में आएगा और अल्टीमेटली इंडस्ट्री को जाएगा। मुझे आज तक ये बात समझ आई कि आप जब पॉपुलेशन को डाउन द अर्थ ले जाएंगे, जब आप उनकी जेब में 4 पैसे नहीं रहने देंगे, जब आप उनको मफलूकुल हाल रखेंगे, तो कैसे इस मुल्क की तरक्की होगी? अब आप सब्सिडी जो है वो मतलब एग्रीकल्चर को देने की बजाय आप फर्ज करें से इंडस्ट्री को देते हैं, तो इंडस्ट्री क्या कर लेगी? अब अगर हम टेक्सटाइल की मिसाल लें कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा हमारा शोबा रहा है, जो कि एक हमारा प्लस पॉइंट भी था, हमारा एक लिहाज से नेगेटिव पॉइंट भी रहा, क्योंकि हमने इसी पे रिलायंस किया और इसमें जब हम अच्छे तरीके से अच्छा नहीं किया तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हुई। तो अब बात ये है कि अगर हमारी अच्छी कपास होगी तो नेचुरली इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, और इसके बाद कपास से जो रिलेटेड और जो इसकी जो है ख़ासतौर पे बनास्पति घी में इसका इस्तेमाल है, और इस हवाले से इसके जो काफ़ी और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो अल्टीमेटली इससे हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो जब काश्तकार को हम मुस्तहकम नहीं रखते, खुशहाल नहीं रखते, तो इस हवाले से किसान इत्तेहाद का जो है इख्तिजाज वो हक बजानिब है। और लेकिन इस सारे में उनको बुरे तरीके से पीटा गया। देखिए, आप उनको रियासत को चाहिए कि अपने ये बच्चे हैं, ये उसके बाजू हैं, अपने बाजुओं से उनके मसाइल को सुने, उनको एड्रेस करें। और बाद में सुना गया कि जी वो सूबाई वज़रा ख़ास तौर पे अख्तर मलिक साहब, जिनका पर्सपेक्टिव भी रूरल इकोनॉमी से भी है, बेसिकली तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनका हल्का नियाबत जो है वो शहरी आबादी कम और उनमें देहाती इलाका ज़्यादा है। और जो पंजाब के जो वज़ीर कानून है राजा बिशारत, उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। तो इनको बेहतर अंदाज में सेटल करें, और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों, क्योंकि अब ज़राअत जो है वो सूबाई चैप्टर भी है, तो उनको इस मसले को देखना चाहिए। और काश्तकार की जेब में अगर आपने कल सब्सिडियाँ देनी हैं, कल आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, तो दूसरे मुल्कों के किसानों को फ़ायदा करने की बजाय ये सब्सिडी और ये कॉस्ट फैक्टर जो है वो अपने काश्तकार को दें, ताकि आपका काश्तकार के पास जब पैसा आएगा तो वो आपकी इकोनॉमी का हिस्सेदार बनेगा, ये इकोनॉमी चलेगी और अल्टीमेटली सब लोग खुशहाल होंगे। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो इस हवाले से जो भी आप फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें और आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।